So today in this lecture we are going to start from the JavaScript statements, JS statements. अभी तक हमने introduction, where to and output वाले ये तीनों चीजों को cover कर लिया है. Now this is the fourth thing that we are going to start, JavaScript statement, right? So JavaScript statements में क्या होता है? Example यहाँ पे दे रखी है JavaScript statement की. Let x, y, z, this is statement 1, and x equal to 5, y equal to 6, z equal to x plus y. These are the statement 1, 2, 3, 4. Let मतलब इन तीनों की टाइप मतलब they are declared using the let where const. These are nothing but the वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका है कि जैसे आप इंट में लिखते हो C++ में, वैसे यहाँ पे let const where ऐसे लिखते हो आप. उसके बाद यहाँ पे ये दिया हुआ है जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम. अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ list of instructions. A computer program is a list of instructions to be executed by a computer. Computer program कुछ नहीं होता, it's just simple a list of instructions to be executed by a program. In a programming language these programming instructions are called statement. और इन्हीं प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस को हम क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट बोलते हैं. इन्हीं प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस को हम क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट बोलते हैं. इन्हीं प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस को हम क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट बोलते हैं. जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम इज अ लिस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स. तो जावास्क्रिप्ट का जो प्रोग्राम होगा वो क्या होगा? लिस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स होगा. इन एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड बाय द वेब ब्राउजर. इन एचटीएमएल में क्या होता है? जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटेड बाय द वेब ब्राउजर. इन जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम को कौन एग्जीक्यूट करता है? वेब ब्राउजर एग्जीक्यूट करते हैं. JavaScript statement are composed of values, operator, expression, keyword and comments. ये सारी चीजों मतलब ये सारी चीजें हो सकती हैं जावास्क्रिप्ट की स्टेटमेंट में. क्या हो सकती है? वैल्यूज हो सकती हैं, ऑपरेटर्स हो सकते हैं. ऑपरेटर मतलब प्लस, माइनस, इक्वल टू, डबल इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू. दीज आर नथिंग बट द ऑपरेटर्स. एक्सप्रेशन हो सकते हैं, इवेल्युएटेड एक्सप्रेशन हो सकते हैं, कीवर्ड्स हो सकते हैं, कमेंट्स हो सकते हैं. आपको धीरे धीरे सब पता लगेगा कि लाइक ये सब क्या लिखा हुआ है. दिस स्टेटमेंट टेल्स अस This statement tells the browser to write hello dolly inside an HTML with id equal to demo. तो ये कुछ नहीं, यहाँ पे बेसिकली क्या किया गया है कि एक HTML टैग सेलेक्ट किया गया है, खाली टैग. उसमें क्या किया गया आपने? उसमें क्या किया है आपने? एक मतलब वैल्यू इंसर्ट कराई है उस टैग के अंदर, जावास्क्रिप्ट अंदर. द ब्राउजर, ये लाइन क्या करती है? ब्राउजर को बोलती है कि हेलो डॉली लिख दो HTML एलिमेंट के अंदर. हेलो डॉली लिख दो HTML एलिमेंट के अंदर जिसकी आईडी क्या है? डेमो. तो आप देख लो, वैसे इस तरह की चीज़ें हमने बहुत बार देखी हुई हैं, बट स्टिल देख लो, ये बेसिक HTML की बॉयलर प्लेट है. उसके अंदर आपने क्या बनाया? एक h2 टैग बनाया जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट के नाम से, एक पैराग्राफ टैग दिया. इन HTML जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड बाय द ब्राउजर. HTML में क्या होता है? जावास्क्रिप्ट की स्टेटमेंट को ब्राउजर एग्जीक्यूट करता है. उसके बाद आपने एक पैराग्राफ टैग बनाया जिसको आईडी दे दी डेमो. क्या बनाया? पैराग्राफ टैग बनाया जिसको आईडी दी थी डेमो. और स्क्रिप्ट टैग के अंदर आपने जब अपनी जावास्क्रिप्ट लिखी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी विच आईडी एंड आईडी इक्वल टू डेमो डॉट इनर एचटीएमएल डॉट आई डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल टू हेलो डोली. हेलो डोली, डोली की चाय, डोली की चाय, राइट. सो इट्स लाइक कि कुछ नहीं, सिंपली यहाँ पे आपकी वैल्यू इंसर्ट करके वो दे देगा. वे ऐसे ऑलरेडी ये रन है तो स्टिल कोई फर्क पड़ नहीं रहा. बट आपको पता लगा कि ये हेलो डॉली आ कहाँ से रहा है? हेलो डॉली कहाँ से आ रहा है? ये इस एलिमेंट को उठाकर जावास्क्रिप्ट इसके बीच में टेक्स्ट लिख रही है. दैट्स इट. उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद क्या होता है कि कहता है मोस्ट जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम कंटेन मैनी जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट. ज़्यादा जो प्रोग्राम होते हैं उनमें बहुत सारे स्टेटमेंट्स होते हैं. द स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड वन बाय वन इन द सेम ऑर्डर एज दे आर रिटन. द स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड वन बाय वन इन द सेम ऑर्डर एज दे आर रिटन. द स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड वन बाय वन. The statement are executed one by one in the same order as they are written. The statement are executed one by one. The statement are executed one by one. The statement are executed one by one in the same order as they are written. In the same order as they are written. The statement are executed one by one in the same order as they are written. JavaScript program और JavaScript statement are often called as JavaScript code. ये तो मजाक चल रहा है, राइट? अब सेमीकोलन का क्या मतलब? सेमीकोलन सेपरेट जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट. सेमीकोलन जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स को सेपरेट करते हैं. एंड सेमीकोलन एट द एंड ऑफ ईच एग्जीक्यूटिव add a semicolon at the end of each executable statement. कि मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक अच्छी प्रैक्टिस यही होती है कि आप इसको सेमीकोलन को ऐड करो लास्ट में, हर स्टेटमेंट के बाद में. डिक्लेयर थ्री वेरिएबल्स, तो अपने यहाँ पे क्या असाइन द फाइव वैल्यू टू इट, असाइन द फाइव वैल्यू टू ए.
राइट। तो लाइक ये कुछ नहीं है, सेमीकोलन की इंपॉर्टेंस बताई गई। उसके बाद when separated by semicolon multiple statement in one line are allowed, when separated by semicolon multiple statement in one line are allowed। सेमीकोलन से सेपरेट करके आप मल्टीपल स्टेटमेंट एक लाइन में लिख सकते हो। ऑन द वेब यू माइट सी एग्जांपल्स विदाउट सेमीकोलन, एंडिंग स्टेटमेंट विद सेमीकोलन इज नॉट रिक्वायर्ड बट हाईली रिकमेंडेड। तो ये कंपलसरी नहीं है कि हाँ एकदम अपने मतलब बहुत जरूरी है अपने डालना है, बट दिस इज नॉट रिक्वायर्ड बट हाईली रिकमेंडेड, लेकिन रिकमेंड किया जाता है, लेकिन रिकमेंड किया जाता है। कुछ वाइट स्पेस, जावास्क्रिप्ट वाइट स्पेस, जावास्क्रिप्ट वाइट स्पेस। तो जावास्क्रिप्ट वाइट स्पेस क्या है? जावास्क्रिप्ट इग्नोर्स मल्टीपल स्पेसेस, जावास्क्रिप्ट इग्नोर्स मल्टीपल स्पेसेस। You can add white space to your script to make it more readable. You can add white space, more white space to your script to make it more relevant. The following lines are equivalent. Let person equal to hedge. Let person equal to hedge. Like ये वाली जो space है, ये वाली यहाँ पे है, ये वाली यहाँ पे नहीं दी हुई, लेकिन ये दोनों लाइनें क्या है? बराबर ही हैं। A good practice is to put spaces around operators. A good practice is to put spaces around operators. ऑपरेटर्स के आसपास स्पेस लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस समझी जाती है। जावास्क्रिप्ट लाइन लेंथ एंड लाइन ब्रेक, जावास्क्रिप्ट लाइन लेंथ एंड लाइन ब्रेक। For best readability, programmer often like to avoid code line longer than 80 character. For best, programmer often like to avoid code length line, मतलब वो ज़्यादा 80 कैरेक्टर से ज़्यादा एक लाइन में नहीं लिखना चाहते हैं। इस वजह जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट डजंट फिट इन वन लाइन। द बेस्ट प्रैक्टिस इज टू ब्रेक इट आफ्टर एन ऑपरेटर। किसी ऑपरेटर पे ले जाकर उसको क्या कर लो? ब्रेक कर लो। बेस्ट प्रैक्टिस होती है इसको ऑपरेटर पे ले जाकर ब्रेक करो। जैसे कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल टू हेलो डॉली। हेलो डॉली को उन्होंने क्या किया? नेक्स्ट लाइन में लिख दिया हेलो डॉली, डॉली की चाय, डॉली की चाय, डॉली की चाय। राइट। तो यहाँ पे क्या किया? इक्वल टू के आगे ले जाकर, ऑपरेटर के आगे ले जाकर उसको ब्रेक कर लिया। राइट। यहाँ पे कोई भी ब्रेकिंग टैग नहीं लगाना पड़ रहा है। जावास्क्रिप्ट कोड क्या है? जावास्क्रिप्ट कोड ब्लॉक क्या है? जावास्क्रिप्ट कोड ब्लॉक्स क्या है? जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट कैन बी ग्रुप्ड टुगेदर इन अ कोड ब्लॉक inside curly braces, inside curly bracket, inside curly bracket. The purpose of code block is to define statement to be executed together. The purpose of code block, the purpose of code block is to define statements to be executed together. जो भी कोड ब्लॉक होते हैं, कोड ब्लॉक मतलब कोड ब्लॉक मतलब कर्ली ब्रेसेस, कोड ब्लॉक मतलब कर्ली ब्रेसेस। द पर्पस ऑफ कोड ब्लॉक इज टू डिफाइन स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड टुगेदर। उन स्टेटमेंट्स को डिफाइन करना जो कि टुगेदर एग्जीक्यूट होनी चाहती हैं। वन प्लेस you will find statement grouped together in blocks is one place you will find grouped together in blocks in JavaScript function। तो JavaScript के फंक्शन में बेसिकली क्या होता है कि स्टेटमेंट्स को ग्रुप टुगेदर किया जाता है। JavaScript फंक्शन में स्टेटमेंट को ग्रुप टुगेदर किया जाता है। अब यहाँ पे कुछ नहीं बनाया, ये फंक्शन है। फंक्शन उसका फंक्शन का सिंटैक्स फंक्शन डॉट माई फंक्शन के बाद ऐसे एरो लगता है और ये ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट किया जाए। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो वन इक्वल टू इनर एचटीएमएल डॉट इक्वल टू हेलो डॉली। डॉक्यूमेंट डॉट get element by id, document dot get element by id, document dot get element by id demo 2 equal to inner html equal to how are you। right। तो इसको ट्राई करने की कोई जरूरत है नहीं। स्टिल इफ यू वांट ट्राई तो आप कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये सिंपल सी बातें हैं। जावास्क्रिप्ट कीवर्ड्स क्या होते हैं? जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स often start with a keyword to identify the javascript action to be performed। javascript statements often start with keyword, javascript statement 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 often start with keyword. 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 JavaScript uh, statements often start with keyword to identify the JavaScript action to be performed। Our reserved word reference list of JavaScript keyword की जो reserved word है JavaScript में सारे यहाँ पे दिए हुए इस लिस्ट में। Here is the list of some of the keywords you will learn about in this tutorial। इस tutorial में जो आप समझोगे उसके बारे में कुछ है, जैसे कि where, let, const, declare a variable, declare a block variable, declare a block constant, declare a variable, declare a block variable। किसी ब्लॉक के अंदर का तुम वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हो तो उसका क्या होता है? ये ब्लॉक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के काम आता है। कांस्टेंट क्या होता है? डिक्लेयर अ ब्लॉक कांस्टेंट। इफ मार्क्स अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड इन ऑन अ कंडीशन। इफ ऐसा है तो ये अगेन लाइक दीज आर रिजर्व्ड कीवर्ड, सिंपली आप इतना याद रखो ये सारे लूप्स के लिए हैं। इफ स्विच फॉर फंक्शन डिक्लेयर फंक्शन करने के लिए रहता है। रिटर्न एग्जिट ऑफ फंक्शन, इसका मतलब होता है फंक्शन को एग्जिट कर दो। ट्राई मतलब इंप्लीमेंट एरर हैंडलिंग टू ब्लॉक स्टेटमेंट्स, और ट्राई एंड कैच इंप्लीमेंट हैंडलिंग मतलब एरर हैंडलिंग के काम में आते हैं। So JavaScript keyword are reserved words. These words cannot be used as names for the variable। So till here like this was the all in the JavaScript statement। We can revise it again। तो JavaScript statement क्या होती है कि कुछ नहीं, सिंपल स्टेटमेंट्स बताए गए जैसे let x y z,
बी एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है, इस तरह बहुत सारी स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। प्रोग्राम जावास्क्रिप्ट क्या होता है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स को मिलाकर प्रोग्राम बनता है। जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स में ये एक क्या है, एक स्टेटमेंट है, राइट। दिस स्टेटमेंट टेल्स द ब्राउज़र और ये बताती है ब्राउज़र को कि तुम पैराग्राफ टैग के अंदर वो एलिमेंट जिसकी आईडी डेमो है वहाँ पे जाके हेलो डॉलर लिख दो। सेमीकोलन मतलब ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है कि तो एकदम लगाना ही लगाना है, बट इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू पुट सेमीकोलन इन एट द एंड ऑफ द ईच लाइन। सो बस ये यहाँ तक हो गया। जस्ट भी वाइट स्पेस की कोई इंपॉर्टेंस इस तरह नहीं है। ये दोनों बातें सेम ही है, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप प्रॉपर स्टेट मतलब स्पेसिस दो, स्पेशली ऑपरेटर्स के अराउंड तो पक्का ही दो। जावास्क्रिप्ट लाइन लेंथ एंड लाइन ब्रेक। लाइन लेंथ तो लाइक मोस्टली कोशिश की जाती है कि 80 लाइन लेंथ होनी चाहिए, बट अगर तब भी ब्रेक करना चाहते हो तो किसी ऑपरेटर के आसपास जाकर ब्रेक किया करो। जावास्क्रिप्ट कोड ब्लॉक का मतलब होता है कि ये वाली ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर जितनी भी लाइनें लिखोगे वो सारी एक कोड ब्लॉक के अंदर आएगी, उनको एक साथ एग्जीक्यूट किया जाएगा। दिस इज नोन एज द कोड ब्लॉक्स, राइट। अब कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड होते हैं रिजर्व कीवर्ड। जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे रिजर्व कीवर्ड हैं। फ्यू ऑफ देम आर लाइक वेयर, लेट, कॉन्स्ट, इफ, स्विच, फॉर, फंक्शन, रिटर्न, ट्राई, कैच, ये सारे होते हैं। आई होप सो आपको ये समझ आया होगा, एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम द जावास्क्रिप्ट सिंटेक्स इन द नेक्स्ट वीडियो।